Hello there, good evening. This is Sunil Kumar Shah and आप देख रहे हैं मेडिको फॉर्मा लेक्चर. Today we are going to start a new series of lectures on human anatomy and physiology जो especially medical, pharmacy and nursing student के लिए डिजाइन किया गया है. एंड ये जो लेक्चर है ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्कोप्स के बारे में स्टडी करेंगे और इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे जो लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. ओके, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस अदर पार्टिसिपेंट ऑफ दिस लेक्चर जो है सूफिया एंड एलिस वाया दिस कन्वर्सेशन. Hello everyone, good morning. Hope everyone is fine. Now let me introduce other participants of today's lecture. So let's welcome my virtual assistant Sufia and my virtual student Alice. Hello, sir. Hello, everyone. Good morning. I'm Alice and I will be joining for this HAP lecture with you all. Hello there. Good morning. I'm Sophia and I am a virtual assistant for HAP lecture. Hello everyone. Can anyone tell me what we are going to study in HAP? Hello, sir. We are going to study about human body. Absolutely right, Alice. We are going to study about how our body is made up and how it functions. Dear all, now we will start the first part of this lecture that is about introductory part of anatomy and physiology. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को सेपरेटली स्टडी करते हैं जिसको स्ट्रक्चरल स्टडी कहते हैं एंड इसके फंक्शंस को सेपरेटली स्टडी करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शनल स्टडी. तो ये जो स्ट्रक्चरल स्टडी है इसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनाटोमी. एंड ठीक उसी तरह इस फंक्शनल स्टडी के लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी. तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्ट्रक्चरल स्टडी इज कॉल्ड एज व्हाट एनाटोमी एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट फिजियोलॉजी. नाउ अगर अब इसी चीज को एग्जाम में पूछता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको इस तरह से लिखना होगा. सो द स्टडी ऑफ structure of body, organ and tissue and structural relationship among them are collectively called as anatomy, and the study of how the body or organ or tissue functions are collectively called as physiology. ठीक है. Now we'll study the scope of human anatomy. इसको हम लोग human anatomy सब स्पेशलिटीज भी बोलते हैं या सब डिवीजन भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें जो सबसे पहला है वो है रीजनल एनाटोमी. तो जब भी आप बॉडी के कोई भी स्पेसिफिक रीजन में जो भी ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रीजनल एनाटोमी बोलते हैं. एज पर एग्जांपल हेड रीजन में या चेस्ट रीजन में आप कोई भी स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रीजनल एनाटोमी. अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्कोप के बारे में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टेमिक एनाटोमी. ठीक है. तो इसमें हम लोग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इट्सेट्रा. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस एनाटोमी. तो जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर को विदाउट माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं दैट इज विथ योर नेकेड आई देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस एनाटोमी बोलते हैं. अब आ जाइए सरफेस एनाटोमी पे. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गन या टिश्यू है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उसकी बाहरी बनावट कैसी है दैट इज सरफेस मेकअप कैसा है उसको स्टडी करते हैं. इसको हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू से या जेंटल टच के थ्रू से दैट इज कॉल्ड एज पल्पेशन के थ्रू से हम लोग स्टडी कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू हिस्टोलॉजी. तो इसमें कोई भी टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं एंड उसके फंक्शंस के बारे में भी स्टडी करते हैं. नाउ कमिंग टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन से डेथ तक जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं. नाउ कमिंग टू एम्ब्रियोलॉजी. ये
डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन से लेकर 8th वीक तक जो भी डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ कमिंग टू पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, तो कोई भी ऑर्गन या टिश्यू में डिजीज के चलते जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसके बारे में कलेक्टिव स्टडी जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब आते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी पे। तो इसमें रेडिएशन को यूज करके जो भी स्ट्रक्चरल स्टडी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें जो सबसे पहला है वो है न्यूरोफिजियोलॉजी। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में हम लोग नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंडोक्राइनोलॉजी। तो इसमें हम लोग हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और कैसे बॉडी कंट्रोल करते हैं, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग हार्ट कैसे काम करता है एंड ब्लड वेसल्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। कमिंग टू इम्यूनोलॉजी, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो कैसे डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है या डिफेंस करता है, या कोई भी कॉजेटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट में कैसे डिफेंस करता है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लंग्स कैसे काम करता है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब आ जाइए रीनल फिजियोलॉजी में। तो इसमें हम लोग यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ किडनी के और सारे क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेल है या ऑर्गन है वो किस तरह से उनका फंक्शनिंग अल्टर हो जाता है जब भी आप कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। नाउ कमिंग टू पैथोफिजियोलॉजी, तो इसमें जब भी आपका ऑर्गन या टिश्यू डिजीज कंडीशन में है तो उस समय में ये कैसे फंक्शनिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, स्कोप्स ऑफ फिजियोलॉजी। इसी के साथ साथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज ओवर। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है ये क्या है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रोसेस हैं जो कि लिविंग बींग्स ही शो करते हैं, नॉन लिविंग में ये नहीं होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो इसको कैसे लिखेंगे, सर्टेन प्रोसेस ओनली अकर इन लिविंग बींग्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम नॉन लिविंग एंड दीज प्रोसेसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, so there are 6 main basic life process in human beings and they are metabolism, responsiveness, movement, growth and डिफ्रेंसिएशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन। तो अगर आप बात करते हैं मेटाबॉलिज्म में, तो बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये कैटाबोलिक नेचर का हो सकता है जिसमें बिग मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं, या ये एनाबोलिक नेचर का हो सकता है जिसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मोलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा मोलिक्यूल बनाते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब आ जाइए रिस्पॉन्सिवनेस में, जो कि एक एबिलिटी है लिविंग बींग्स का टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज। तो कोई भी चेंजेस होता है उसको पता लगाना या उस पर रिस्पॉन्स देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, और ये केवल लिविंग बींग्स ही शो करते हैं। द नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। सो मूवमेंट का मतलब हुआ या आपका होल बॉडी मूव कर रहा है, या इंडिविजुअल ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, या टिश्यू मूव कर रहे हैं, या इवन सिंगल सेल मूव कर रहा है, या इवन उसके सेल ऑर्गेनेलिज जो होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर वो भी सेल के भीतर मूव करते हैं तो क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा, और ये लिविंग बींग्स में होते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि जो बॉडी साइज है वो इंक्रीज कर गया है। तो ये कैसे हो सकता है, तो इट कैन हैपन आइदर बिकॉज ऑफ जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनके साइज बढ़ गए, या उनके नंबर बढ़ गए, या दोनों हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि आपका कोई भी अनस्पेशलाइज सेल है वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं या ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू में, लाइक कार्डियक सेल्स में, या लीवर सेल्स में, या आपके स्किन सेल्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब आ जाइए रिप्रोडक्शन में। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स।
राइट तो कोई भी टिश्यू ग्रोथ होता है या रिपेयर होता है या रिप्लेसमेंट होता है या कोई भी प्रोडक्शन ऑफ इवन न्यू इंडिविजुअल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी ओवर हो गया। अब आज ये हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें जनरली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कि डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेंशन वेरियस स्पेशलिटीज ऑफ anatomy, it means that is scope of anatomy. What are various physiological specialties, that is scope of physiology, and what are basic life process, give example. So this type of question may come. Okay, hope you have understood this. Now it's time for quiz. Okay, so let me request Sufia to post the quiz. Hello Sufia, can you please post the quiz? Sure, sir. I will post the quiz. Anatomy is the study of structure of college, structure of organs, function of organs, computer. तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड आपका जो आंसर सही लग रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड फिर इसके लास्ट में जब टाइमर ऑफ होगा तो आपको करेक्ट आंसर दिखाया जाएगा और उस आंसर से आप मैच कीजिए। ठीक है, My answer is option B, structure of organs. सो एलिस ने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, सो गाइस टाइम्स अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। सो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, with this we came to the end of this lecture. So guys, if you have still any further question, please let me know through your comment section. I will try to reply it as soon as possible, right? So thanks for being with Medico Pharma lectures, and please subscribe my channel and please provide your feedback, and if this video has helped you, please let me know through the comment section. Thank you very much. Bye bye, see you soon in the next lecture.